हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बन सकते हैं सभी हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं और यह जो करंट अफेयर है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो आपको बताना है HDFC बैंक, SBI, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको याद रखना है बंधन बैंक ने यह अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट शुरू की है, स्कीम शुरू की है। तो यह आपको याद रखना है। इसमें देखिए बात की जाए तो यह देखिए बंधन बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत अकाउंट स्कीम शुरू की है। सिर्फ अवनी एक डेबिट कार्ड के साथ आता है जो मुफ्त हवाई अड्डे के लाउंज एक्सेस 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर और 3.5 लाख 3.5 लाख रुपए की खोई हुई कार्ड देयता प्रदान करता है। अवनी बचत खाते का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। यह अवनी एक क्रेडिट कार्ड के साथ आता है। तो ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस सरकार द्वारा शुरू की गई है, यह आपको याद रखना है। यह हिमाचल प्रदेश, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश द्वारा यह शुरू की गई है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में एक नई योजना जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण संभव हो सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के 53.21 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो आपको बताना है विश्व जल सप्ताह दिवस आपको बताना है कब से कब तक यह शुरू किया जा रहा है। आपको बताना है, इसमें याद रखिएगा यह शुरू किया जा रहा है 25 अगस्त से 29 अगस्त तक। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ठीक, 25 से 29 अगस्त 2024 तक विश्व जल सप्ताह जो कि वर्ल्ड वाटर वीक 2024 का आयोजन कर रहा है। अब विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर अग्रणी सम्मेलन है जो कि 1991 से हर साल आयोजित किया जा रहा है। यह 1991 से हर साल आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, यह कब से मनाया जाता है? 25 से 29 अगस्त, एक सप्ताह के बीच में मनाया जाता है। विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। आगे चलते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको बताना है कौन सा देश करेगा मेजबानी। भारत, यूएई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो यह देश करेगा, आपको याद रखना है यह यूएई करेगा। ठीक ना, यूएई करेगा। तो यह बातें आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो यह महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की घोषणा मतलब हो कर दी गई है। और यह इसके जो आप लोग जानते हैं कि भारत के कप्तान जो महिला की टीम के वो हरमनप्रीत कौर हैं और उप कप्तान यह स्मृति मंदाना है। ठीक ना, ये भी आपको याद रखिएगा कि इसका आयोजन कब से हो रहा है। तो यह 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा और कुल मिलाकर दुबई और शारजाह में 23 मैच खेले जाएंगे। दुबई और शारजाह में 23 मैच खेले जाएंगे और टूर्नामेंट में सभी टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ये भी आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आप याद रखिएगा, यह आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दुबई में किया गया है। ठीक ना, दुबई में किया गया है। आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए यह 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह था जो कि 26 अगस्त 2024 को मिलेनियम प्लाजा दुबई में आयोजित किया गया था। तो ये भी आप याद रखें कहाँ पे? मिलेनियम प्लाजा दुबई में आयोजित किया गया था।
कौन सा? यह 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार था। इसका आयोजन अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग परिषद द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम केवल दूसरी बार भारत के बाहर आयोजित किया गया। दोनों अंतर्राष्ट्रीय समारोह दुबई में किया गया। देखिए यह जो है यह दूसरी बार मतलब भारत के बाहर आयोजित किया गया है और यह दोनों बार दुबई में आयोजित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? यह आपको बताना है। जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो याद रखिएगा यह उदयपुर में, ठीक ना, यह उदयपुर में इसका उद्घाटन किया है वित्त मंत्री ने। चलिए आगे चलते हैं, इनके बारे में जानते हैं। देखिए केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के तहत सीजीएसटी उदयपुर आयुक्तालय के एक अधिकारी परिसर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने सीमा शुल्क संचालन के लिए एक हैंड हेल्ड डिवाइस iSTEP 2.0 भी लॉन्च किया है। ये भी आपको याद रखना है। हैंड हेल्ड डिवाइस iSTEP 2.0 भी लॉन्च किया है। यह किसने लॉन्च किया है? यह निर्मला सीतारमण ने किया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 विकसित किया गया? तो प्रयोज्य पुनः यह आपको याद रखना है कि रीयूजेबल, यह इसका इंग्लिश में नाम होगा रीयूजेबल, ठीक ना, हाइब्रिड रॉकेट रूमिन विकसित किया गया है। यह आपको याद रखना है स्पेस जोन इंडिया के साथ, ठीक ना, किस संगठन के साथ? स्पेस जोन इंडिया के साथ यह किया गया। और इसमें थोड़ा सा जानते हैं। देखिए रोमी रॉकेट लॉन्च जो भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रूमी 1 24 अगस्त 2024 को चेन्नई के तिरुविंदई से लॉन्च किया और रॉकेट को मार्टिन ग्रुप के सहयोग से तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको यह याद रखना है किसके सहयोग से भी किया गया है? तो यह मार्टिन ग्रुप के सहयोग से किया गया है और स्पेस जोन इंडिया द्वारा किया गया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के किस दिन मनाई जाती है? तो आपको याद रखना है कृष्ण पक्ष के किस दिन मनाई जाती है? तो 8वां दिन मनाई जाती है। भाद्रपद के 8वां दिन मनाई जाती है, अष्टमी के दिन मनाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र महीने के अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन को मनाई जाती है और आमतौर पर अगस्त या सितंबर में यह आती है। चलिए आगे चलते हैं। 2024 पैरा ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित होंगे? तो देखिए 2024 जो ओलंपिक खेल, पैरा ओलंपिक खेल, यह कब और कहां आयोजित होंगे? तो यह आयोजित होंगे 28 से 8 सितंबर 2024 में, ठीक है। तो यहाँ आयोजित होंगे, तो यह भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा यह 28 अगस्त से है, ठीक है, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, 8 सितंबर 2024 तक यह पेरिस में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है ना, पेरिस में आयोजित किए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए? तो केंद्र सरकार द्वारा आपको बताना है लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं। तो यह देखिए अब टोटल इसकी संख्या 7 हो गई है लद्दाख में, और इसमें 5 नए जिले बनाए गए, 5 नए जिले बनाए गए, जिसमें यह है जास्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है और चांगथांग है। वर्तमान में लद्दाख में 2 जिले थे, ले और कारगिल थे, ठीक। अब इसकी संख्या, नया जिले की संख्या 5 हो गई है और टोटल संख्या 7 है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने किसानों से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो यह आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया है। तो आपको बताना इसमें देखिए रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, तो यह शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक ना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार
अपने शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। तो आपको बताना ये खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, ठीक है ना, यह तेलंगाना यह खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, जिससे कि यह इसका उद्देश्य है कि ओलंपिक खेलों में जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या मतलब बढ़ाई जाए, तैयार की खिलाड़ियों को संख्या बढ़ाई जाए। इससे यह तेलंगाना ने यह खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की सोची है, यह आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।